हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डीएलसी सीरीज़ का लेक्चर नंबर 11 और उम्मीद है कि आप लोग 10 लेक्चर तक देख चुके होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। दिया हुआ इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC सच दैट एंगल BAC इक्वल टू 90 डिग्री एंड AD इज परपेंडिकुलर टू BC इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 63 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ACD इक्वल टू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड AC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ BC। आपसे पूछ रहा है BC का लेंथ क्या होगा। तो चलिए, ज्योमेट्री का रूल ये होता है कि पहले हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं ना। तो चलिए ड्रॉ कर लेते हैं पहले फिगर को। ये हो गया B, ये A, ये हो गया C। यहाँ से एक परपेंडिकुलर बोला है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। ये आपका एरिया 7 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये था D ना, हाँ D 7 सेंटीमीटर। ये AC जो है वो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है BC का लेंथ क्या होगा, यानी ये। ठीक, तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग सिमिलैरिटी लगाएंगे। तो सिमिलैरिटी में क्या करेंगे, ये ABC ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू द ACD। ठीक, अब यहाँ से सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे लगाएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BAC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। दैट मीन्स यहाँ से हम लोग का ये बन रहा है BAC, ये ट्रायंगल है पहला। दूसरा ADC, यानी यहाँ से देखिए ये 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है ना, तो ये ले लिए। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ से इसका जो है वैल्यू दिया हुआ है हम लोग का, BAC का दिया हुआ है 63 बाय ACD का जो है वो 7 है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे जो है आपका होता BAC ना, चूँकि BAC ट्रायंगल ही लिए हैं तो यहाँ पे BAC होगा। ठीक, तो यहाँ से A आपका हो गया। अब देखिए साइड क्या दिया हुआ है, आगे सॉल्व करते हैं। तो 63/7 इक्वल टू 63/7 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 63 के, यानी ये जो है बड़ा ट्रायंगल, इसके 90 डिग्री के सामने कौन सा वैल्यू दिया है, तो ये दिया हुआ है BC। ठीक है, बड़ा ट्रायंगल का अगर एरिया निकालते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा आपका BC स्क्वायर बाय, इसके सामने इसका 90 डिग्री जो है ये देखिए यहाँ, और इसके सामने क्या है AC। तो यहाँ पे हो जाएगा नीचे आपका डिनोमिनेटर में BC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर। ठीक, और AC का जो है वो वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग काट देते हैं 7 9 जा 63। अब यहाँ पे BC स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं 9AC स्क्वायर। अब BC इक्वल टू अगर लिखना हो तो ये स्क्वायर हटेगा तो रूट अंडर आ जाएगा, यानी 3AC लिख सकते हैं। और AC का वैल्यू जो है वो 5 दिया है, तो BC इक्वल टू 3 × 5 कर देंगे, तो 5 3 जा 15। तो 15 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। Thereby selling an article at 66% of its marked price, a merchant makes a profit of 10%. If he sells the article at 80% of its marked price, then the profit percentage will be what? तो कहने का मतलब ये है, एक इंसान है वो सेल कर रहा है 66% मार्क्ड प्राइस का, 66% में वो सेल कर रहा है। ठीक है, तो मार्क्ड प्राइस मान लेते हैं, मार्क्ड प्राइस का बोला है, तो मार्क्ड प्राइस आनी सेलिंग जो होगा वो मार्क्ड प्राइस MP × 66/100 हो जाएगा, यानी ये सेलिंग प्राइस ही बोला है, इक्वल टू यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है आपका प्रॉफिट 10% हो रहा है, तो CP पे ही होगा ना, तो क्या होगा CP × 110/100,
ये क्या हो जाता है इस तरह से, एस पी इक्वल टू हम लोग लिखते हैं सी पी इंटू 110/100, यानी एस पी आपका दोनों इक्वल हो गया। तो ये वैल्यू जो है वो दोनों इक्वल हम एक साथ यहाँ पे कर देंगे। अब ये हो गया, अब जो कटेगा उसको हम लोग काट देते हैं। ये 100 कट जाएगा, यहाँ से अगर काटेंगे तो 11 6 जा कट गया। अब फिर यहाँ से 3 2 जा और ये 5 2 जा, यानी एम पी रेशियो सी पी अगर लिखना चाहें तो एम पी के सामने जो वैल्यू होता है वो एम पी का होता है, यानी एम पी हो गया आपका 5, और सी पी के सामने जो वैल्यू होता है वो सी पी का होता है, यानी ये हो गया आपका 3। फिर यहाँ कंडीशन बोला है कि वो आर्टिकल को अगर मार्केट प्राइस का 80% पे जो है बेचता है तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। तो देखिए यहाँ एम पी है, इस पे बेचेंगे हम लोग 80% पे, तो 85 का 80% कितना होता है 4, यानी 4 में बेच रहा है। ठीक है, तो ये तो आपका फाइनल एस पी हो गया और ये फाइनल सी पी। तो इसी पे हम लोग का क्या होगा, प्रॉफिट और लॉस निकलेगा। तो कितना ज़्यादा में बेच रहा है 1 रुपये, तो 1/CP3 है तो 3 × 100 कर देंगे, यानी इसका क्या होता है 33 1/3%, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है 2 सर्कल टच each other externally at M. PQ is a direct common tangent to the 2 circle P and Q are point of contact and MPQ equal to 38 degree. Angle MQP is what? तो कहने का मतलब ये है कि 2 सर्कल जो है एक दूसरे से एक्सटर्नली टच कर रहा है। तो चलिए पहले फिगर बनाते हैं। ठीक, ये दोनों टच कर रहा है, बोल रहा है इस पे एक कॉमन टेंजेंट खींचा जा रहा है। ठीक, ये कॉमन टेंजेंट हो गया। ये बोल रहा है P और Q है, और यहाँ जहाँ टच हो रहा है ना दोनों, उसको M मान लिया है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से जो है ये पॉइंट मिला दिया जा रहा है और बोल क्या रहा है कि MPQ 38 डिग्री, यानी MPQ यानी ये जो है वो दिया है आपका 38 डिग्री। तो आपसे पूछ रहा है एंगल MQP यानी ये एंगल आपसे पूछ रहा है क्या होगा। तो देखिए कभी भी जब हम लोग सरकमफेरेंस से जब यहाँ पे टच करता है ना, एक एक्सटर्नली टच अगर ये कर रहा है दोनों, तो ये जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, इस तरह से कॉमन टेंजेंट से जब टच करता है दोनों लाइन, तो ये 90 डिग्री हो गया। अब देखिए एक ये ट्रायंगल बन चुका है PQM। अब ट्रायंगल बन चुका है तो टोटल एंगल कितना होता है 180। तो 180 माइनस ये एंगल दोनों को जोड़ के घटा देते हैं, तो ये 128 होगा। अब इसको हम लोग घटाएंगे तो हो जाता है 52 डिग्री, यानी 52 डिग्री जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया ये फ्रैक्शन 3/5 इज डिक्रीज्ड बाय 2/5, द रिजल्टिंग फ्रैक्शन इज देन इंक्रीज्ड बाय 20%। व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज और इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल फ्रैक्शन। तो कहने का मतलब ये है कि एक फ्रैक्शन लिया है जो 3/5 है, उसको डिक्रीज कर दिया जा रहा है 2/5 से, तो रिजल्टिंग जो नंबर आता है वो 20% से इंक्रीज हो जाता है। तो बोल रहा है कि कितना परसेंट का जो है इंक्रीज और या तो डिक्रीज हो रहा है ओरिजिनल फ्रैक्शन से। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना था 3/5 और डिक्रीज कितना से हो रहा है 2/5। तो 3/5 माइनस 2/5 करेंगे तो कितना आ गया 1/5। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब देखिए बोल क्या रहा है कि रिजल्टिंग फ्रैक्शन, तो रिजल्टिंग फ्रैक्शन कितना आया 1/4 आया। इसको घटाने के बाद उसको बोल रहा है कि 20% से इंक्रीज कर दिया जा रहा है। तो 20% से जब इंक्रीज करते हैं तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू जो है वो हो जाता है आपका 6/5। तो 1/5 इंटू 6/5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6/25, और ये जो है आपका हो गया न्यू फ्रैक्शन। ठीक, अब बोल रहा है कि ओरिजिनल फ्रैक्शन से कितना ज़्यादा या कम है। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना था मेरा ये वाला था। अब इसको क्या करेंगे हम लोग घटाएंगे, तो ये हो जाएगा 3/5 माइनस 6/25
बाय परसेंटेज बोला है 25/3/5 इंटू 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा ये 3/5 यानी एलसीएम मेरा टोटल कितना हो जाएगा 25। तो 5 - 6 इंटू 1/3/5 इंटू 100 यहाँ पे होगा इंटू 100। ठीक, अब यहाँ पे 5 3 जा 15 और मैं 6 गया तो 9/25 इंटू 5/3। चूँकि ये क्या होता है रिवर्स हो जाता है डिवाइड में इंटू 100। ये 3 3 जा 9, यहाँ से 5 5 जा 25। अब यहाँ से काटेंगे तो 5 20 जा 100 तो 3 इंटू 20 आने 60%। तो 60% जो है इसका डिक्रीज हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया ये सर्कल ऑफ डायमीटर 26 सेंटीमीटर हैज़ 2 इक्वल पैरेलल कॉर्ड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर ईच, देन डिस्टेंस बिटवीन द 2 कॉर्ड्स। तो चलिए ये बोल रहा है कि एक सर्कल लिए जिसका एक सेंटर है, इसका डायमीटर दिया हुआ है ना 26 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि यहाँ पे 2 पैरेलल कॉर्ड्स खींचा जा रहा है, दोनों इक्वल भी है। तो इक्वल तभी कॉर्ड खींचा जा सकता है जब सेंटर के अपोजिट साइड में दोनों खींचेंगे। दैट मीन्स ये सेंटर है तो एक इधर हो गया, एक इधर हो गया। ठीक ना, अगर एक ही साइड खींचेंगे तो एक बड़ा कॉर्ड होगा, एक छोटा कॉर्ड होगा। इसीलिए जो है हम लोग ये चीज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से बोला है कि इसके बीच की दूरी क्या होगा। अगर डायमीटर 26 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 13। तो दोनों का रेडियस कितना हो गया 13 हो गया। ये भी 13, ये भी 13, यहाँ पे 5, यहाँ भी 5। तो आपको याद होगा कि एक ट्रिपलेट होता है ना 5 12 और 13। तो यहाँ से अगर लिया जाए तो देखिए ये जो है 5 13 हुआ तो 5 13 आने यहाँ कितना हो गया 12, ये 12 हुआ। फिर यहाँ से जो है अगला अगर लेते हैं तो देखिए यहाँ भी वही ट्रायंगल है तो 5 13 और ये भी जो है वो 12 हो जाएगा। अब पूछा है दोनों के बीच की दूरी, तो 12 + 12 कितना हो जाएगा 24। तो 24 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन अभी है क्वेश्चन ना। चलिए दिया हुआ फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 179 इंटू 172 इंटू 173 इज डिवाइडेड बाय 70। तो ये क्वेश्चन केवल देखने में बड़ा लग रहा है, बाकी बड़ा है नहीं। ठीक है, ये नंबर बड़ा बड़ा देख के डरना नहीं है। इसका सिंपल तरीका ये होता है कि 17 से सेपरेट नंबर जितना है सबको डिवाइड करते जाइए और इसका रिमाइंडर जो है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 70 10 जा 170, तो ये हो गया 9 इसका रिमाइंडर इंटू 7 10 जा 170। फिर यहाँ 2 रिमाइंडर बचा, यहाँ 10 हो जाएगा तो 170, 3 रिमाइंडर हो गया। अब जो बचा उसको मल्टीप्लाई करके फिर से 17 से डिवाइड कीजिए। तो 9 2 जा 18, 3 जा 54। इसको 70 से डिवाइड करेंगे तो 17 3 जा होता है 51 और रिमाइंडर जो है वो कितना बच गया 3। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दिया है ए मैन इन्वेस्टेड ए सम ऑफ 5000 ऑन सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 years सच दैट एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 2 year इज 10% पर एनम, फॉर द नेक्स्ट 3 year इट इज़ 12% पर एनम, हाउ मच इंटरेस्ट विल बी अर्न एट द एंड ऑफ 5 year। तो कहने का मतलब ये है कि टोटल जो है ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है 5000 फॉर 5 year, लेकिन कंडीशन डाला है कि 2 साल के लिए 10% पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है और 3 साल के लिए 12%। तो टोटल इंटरेस्ट इसको 5 साल के बाद कितना प्राप्त होगा। तो प्रिंसिपल क्या है इसका कॉमन है, तो प्रिंसिपल हम लोग कॉमन रखेंगे। आने ये हो गया 5000, इसको कॉमन रखेंगे। तो PRT/100 होता है ना, PRT/100 SI इक्वल टू वही फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। तो RT बच गया, तो पहला का R कितना हुआ है 10% और T ये है तो कितना हो जाएगा 10 2 जा 20। या तो ऐसे एक स्टेप और लिख सकते हैं /100 प्लस यहाँ से 3 × 12/100। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 20 प्लस ये 36/100। चूँकि
दोनों का जो है सेम है डिनोमिनेटर, तो एलसीएम 100 ही होगा और ये हो गया 5000। यहाँ से 2 जीरो कटा तो यहाँ से भी 2 जीरो, कलर चेंज कर देते हैं, ये 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो। अब यहाँ कितना बच गया 50 और यहाँ से बच गया आपका 56। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2800 आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से जो है आज का सेशन एंड होता है। उम्मीद है आप लोग को सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।